दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में और स्पेशली आपको पता चलेगा पाई के जीसीवी के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में और अलग-अलग कंट्रीज के अंदर पाई नेटवर्क को किस तरीके सपोर्ट मिल रहा है, सारा कुछ आपको यहाँ पे जानने को मिलने वाला है। और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखोगे तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर दें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगने पर जरूर से लाइक करें और जो भी जीसीबी सपोर्टर्स हैं इस वीडियो को लाइक कर दे 250 तक। 250 लाइक एम है, आप सभी लोग इजीली कंप्लीट करा दोगे। सो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉकचेन के बारे में और पाई बैंड पाई डिजिटल करेंसी के बारे में बात किया जा रहा है। आप सभी को पता है जो डिसेंट्रलाइज है करेंसीज, वो जो मेजरली अपने आप में स्ट्रांग बनी हुई है, वो बनी हुई है अपनी ब्लॉकचेन के बिहाफ पे। क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर अगर कोई ट्रांजैक्शन एक बार रिकॉर्ड हो जाती है तो वो प्रॉपर तरीके से रियल रहती है और वो कभी चेंज नहीं हो सकती। इसीलिए ये सस्टेनेबल बन जाता है। ये जो डिसेंट्रलाइज है इस पे लोग बिलीव नहीं करते थे, अब बिलीव कैसे करने लग गए हैं और आने वाले समय के अंदर क्या होने वाला है वो भी आपको पता चलेगा। पाई बैंक की बात की जा रही है कि पाई बैंक भी आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा और पाई ग्लोबल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा एज अ डिजिटल करेंसी। हमें सिंपली पाई कॉइन को यूज करना पड़ेगा। अब हम इसी चीज को डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे वियतनाम कंट्री के बारे में बताया जा रहा है कि वियतनाम कंट्री के अंदर किस तरीके से इसको समझा नहीं जाता था और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे डिसेंट्रलाइज की कोई भी वैल्यू नहीं थी। अब धीरे धीरे करके यहाँ पे जिस तरीके से गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो चुकी है तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है क्रिप्टो करेंसीज का वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और अभी जो हमें ट्रेंडिंग में देखने को मिलता है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ब्लॉकचेन और अभी आपको एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिल जाता है। वियतनाम का कुछ पास बताया जा रहा है। वियतनाम डिड नॉट हैव अ स्टॉक एक्सचेंज। वियतनाम के पास अपना खुद का स्टॉक एक्सचेंज भी नहीं था बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ ओपननेस एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन वाज स्टिल लिमिटेड। क्योंकि इनका जो ग्लोबल एक तरीके से इंटीग्रेशन था जुड़ने को लेके वो बहुत कम था। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इनकी इकोनॉमिक ग्रो हुई है वो इस तरीके से हुई है। जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ट्रेवल किया अलग अलग कंट्रीज के अंदर, यूएस के अंदर, जापान के अंदर या और अदर कंट्रीज के अंदर ट्रेवल किया जो मेजर इकोनॉमी रोल प्ले करती हैं। तो वहां से इनको पता लगा कि अभी कितना चीजें चेंज हो चुकी हैं और गवर्नमेंट किस तरीके से आगे बढ़ रही है इकोनॉमिकल फैक्टर के बिहाफ पे और इंडिविजुअल अपने जो भी वहाँ के जनता है उसको कैसे आगे बढ़ा रही है। उसकी बेसिकली यहाँ पे इन्होंने नॉलेज ली और समझा इस चीज के बारे में। और इन्होंने यहाँ पे लिखा है दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। फिर उन्होंने अपना खुद का चालू किया कि हाँ हम इसको बनाएंगे और उन्हें प्रॉपर तरीके से डीप इंटीग्रेशन के साथ इस चीज को क्रिएट करना चालू कर दिया। जैसे कि सिमिलर होता है क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, डिजिटल एसेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एक टाइम पे इसको स्कैम समझा जाता कि ये इल्यूजन है, ये कोई रियल नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्पस के बिहाफ पे अगर हम कोई चीज देते थे, हमारे पास तो पैसा है तो क्या करेंगे, हम स्टॉक्स को बाय कर लेंगे। ठीक है, स्टॉक्स भी बाद में आए तो उससे पहले क्या था, गोल्ड बाय कर लेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज बाय कर लेंगे, ये सब चीजें कर लेंगे। बट अभी क्या हो रहा है, क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन इन सबको एक प्रॉपर पोटेंशियल एसेट समझा जा रहा है क्योंकि इसी में प्रॉपर तरीके से फ्यूचर है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि आज के टाइम के हिसाब से ये जो टेक्नोलॉजीज है प्रॉपर तरीके से इसेंशियल पार्ट बन चुकी है हमारी मॉडर्न लाइफ का। हम यूज कर पाते हैं पेमेंट सिस्टम को इन्वेस्टमेंट के रूप में, एजुकेशन के रूप में, हेल्थ केयर के रूप में और इवन पब्लिक गवर्नेंस के रूप में यूज कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है जस्ट एज विद द स्टॉक मार्केट द टाइम विल कम व्हेन वियतनाम एस्टेब्लिश इट्स ऑन रेगुलेटेड क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज। टाइम कब चेंज हुआ, जब वियतनाम ने अपना खुद का एस्टेब्लिश किया, खुद का रेगुलेटेड क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज। और ये बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ, बहुत अच्छा खासा हुआ, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे है और ये क्लियर लीगल फ्रेमवर्क पे काम करता है। फेयर टैक्सेशन है, ट्रांसपेरेंट है, मैनेजमेंट है जो अलाउ करता है नए नए इनोवेशंस को, सर्व सोसाइटी को एक अच्छा आउटपुट देता है, कंट्रीब्यूशन मिलता है नेशन बजट के बिहाफ पे और ये एनहेंस करता है वियतनाम के ग्लोबल कॉम्पिटिशंस को। क्योंकि बाकी कंट्रीज कर रही है, हम नहीं कर रहे, बट अब हम खुद चालू कर चुके हैं और इसको हम बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंटीग्रेशंस को बढ़ाता है और अपने आप की ग्रोथ को बढ़ाता है। ठीक है, लीडिंग नेशन सच एज यूएस, यूरोपियन यूनियंस, जापान एंड सिंगापुर हैव ऑलरेडी डेवलप्ड लीगल फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टोकरेंसीज। आप सभी बताऊं, यूएस जो है, यूरोपियन जो यूनियंस है, जापान या सिंगापुर है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डेवलप किया गया है लीगल फ्रेमवर्क क्रिप्टोकरेंसीज के बिहाफ पे, जहाँ पे ब्लॉकचेन है, एआई है, इसको समझा जा रहा है, इसको वैल्यू दिया जा रहा है। यू अंडरस्टैंड कर पा रहे कि एक्चुअल में इसका पॉजिटिव मोमेंटम क्या है। इसको बैन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर एक्चुअल में पोटेंशियल है अगर हम इसको सही तरीके से समझे तो। अगर हम अच्छे तरीके से नॉलेज लें, गाइडेंस दें अपने और जनता को, ठीक है,
तो यहाँ पे हमें स्मार्ट रेगुलेशंस के बारे में पता चलेगा जो एक्सपेंड करता है लोगों की फ्रीडम, फाइनेंस की फ्रीडम, नई क्रिएटिविटी और नए इनोवेशंस को। ठीक है, जिसके पास भी पाई कॉइन्स है आज की डेट में, वो एक अच्छा एडवांटेज रोल प्ले करवाते हैं अपने आप को लेके, क्योंकि वो जुड़ चुके हैं एक अच्छी जर्नी के साथ जो कि लॉन्ग टर्म में उनको बेनिफिट देने वाली है न्यू डिजिटल इकोनॉमी के बिहाफ पे। दे आर ऑलरेडी फैमिलियर विद केवाईसी वेरिफिकेशन, और ये सभी बेसिकली फैमिलियर है केवाईसी वेरिफिकेशन के हिसाब से, जो कि अपने आप को लेजिट करवाता है, प्रोजेक्ट को लेजिट करवाता है। और ई वॉलेट्स हमें देखने को मिलते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स देखने को मिलते हैं जो कोई गेन करते हैं सॉलिड फाउंडेशन, वो भी नॉलेज के बिहाफ पे और भी अदर चीज़ों के बिहाफ पे, जिसके अंदर हमें ब्लॉकचेन या डिजिटल फाइनेंस वगैरह देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंटली यहाँ पे शेयर किया जा रहा है नॉलेज के रूप में मोस्ट वैल्यूएबल जो एसेट है वो अंडरस्टैंडिंग है, कि हम कॉन्टिन्यूसली किस तरीके से चीज़ों को अपडेट करते हैं, नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, कैसे हम इस चीज़ के अंदर एक अपना अच्छा आउटपुट दे पाते हैं। ठीक है, विजडम, टैक्सेशन और इनोवेशन वगैरह की बात की जा रही है, जो कि ग्लोबल लेवल पे हो और ग्लोबल लेवल पे हम कनेक्ट कर पाए, वो भी डिजिटल करेंसीज के बिहाफ पे। ओके, अब हम बात करते हैं जीसीबी इज नाउ स्टेबल एंड अलाइव। जीसीबी के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन है, उसी को थोड़ा समझते हैं, क्लियर करते हैं। पाई जीसीबी न्यूज़ के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे लिखा गया है ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल पायलट्स अराउंड द वर्ल्ड। एक बहुत अच्छी खबर आप सभी तक पहुंचाता हूं मैं। ठीक है, जो मैं अपने हिसाब से यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जीसीबी को लेके बताया जा रहा है जो ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू है, इसको सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। ये बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो पाई नेटवर्क को रन कराता है प्रॉपर तरीके से, एक स्टेबली, वो भी मैनेज के ऊपर, और फुल्ली सिंक्रोनाइज आपको होता हुआ देखने को मिलेगा DEX डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर और ऑटोमेटेड मार्केट मेकर के ऊपर, जो कि AMM होता है, एंड ओरेकल सिस्टम के साथ ये प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड होता हुआ देखने को मिलेगा, जुड़ता हुआ देखने को मिलेगा। ये हिस्ट्री बेसिकली क्रिएट करता है, एक टर्निंग पॉइंट पे आता है जो रियल इकोनॉमी सिस्टम के साथ जुड़ता है और पाई को ऑफिशियली रियल लाइफ के हिसाब से जोड़ता है, जो भी हमारी एक्चुअल में नीड्स है, यूटिलिटीज है, उस पर बेसिकली ये काम करता है। ठीक है, व्हाट दिस मीन फॉर ऑल पाई, इसका मतलब क्या है सही पाइनर्स के बिहाफ पे। आप सबने बहुत अच्छे समय तक इसका वेट किया, पाई की लॉन्चिंग का वेट किया, और अभी लॉन्चिंग हो चुकी है, अभी भी आप वेट कर रहे हो पाई की जीसीबी का। ठीक है, तो जो कि 1 लाख एक पाई का वैल्यूएशन $3 लाख के आसपास है, इसको आप समझ रहे हो। ठीक है, अभी शुरुआत हुई है, अभी और समय लगेगा, बट टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है जीसीबी को लेके लिखा गया इज नो लॉन्गर जस्ट एन आइडिया। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये लंबा हो रहा है या टाइम जा रहा है या कुछ हो रहा है, नहीं, यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे आइडियाज भी देखने को मिलते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं एक एक्चुअल ऑपरेशंस के थ्रू, एक अच्छे ग्रोथ के थ्रू। ठीक है, जो कि मैनेज सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलता है। डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज शोज एवरी लिटिल डेविएशन कंफर्मिंग द जीसीबी सिस्टम इज रनिंग स्टेबली एंड एक्यूरेटली। बहुत सारे डेटा निकल के आते हैं मल्टीपल सोर्सेज के बिहाफ पे, जो ये बताते हैं ये जो छोटे छोटे डेविएशंस हो रहे हैं कंफर्म किए जाते हैं जीसीबी के हिसाब से, या अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन मिलती है जो वैलिडेट करती है जीसीबी को, तो ये सारी चीजें रन करती है स्टेबली और ये एक्यूरेटली हमें एक तरीके से चीजों को समझा के बताया जाता है कि क्या चल रहा है जीसीबी को लेके। क्योंकि जीसीबी को लेके आपको सिर्फ कम्युनिटी प्रमोशन देखने को नहीं मिलता, उसके साथ आपको बहुत सारी और डीप की चीजें देखने को मिलती है जो कि टेक्निकली होती हैं, और वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंडिकेशन देती है कि पाई का जीसीबी कितनी जल्द आ सकता है और कितना ये रिलायबल है। जीसीबी इज नो लॉन्गर ओनली अ बिलीफ। जीसीबी ऐसा नहीं कि लंबा है, ये सिर्फ बिलीफ पे है, ऐसा नहीं बताया जाए। ठीक है, इट इज द नाउ लिविंग पार्ट ऑफ पाई इकोसिस्टम। ये अभी के हिसाब से पाई के इकोसिस्टम के अंदर एक लिविंग पार्ट बन चुका है, एक जिंदा, एक क्या कहते हैं, एक बात करें जिंदा, एक एक्टिव चीज बन चुका है। ठीक है, इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू डिजिटल इकोनॉमी। ये एक ऐसा फॉर्म बना है फाउंडेशन का, जो शुरुआती दिन होता है उसमें जो करने वाला है वो कोई और नहीं करने वाला है। ठीक है, और जो न्यू डिजिटल इकोनॉमी है जो कि पाई की है, और पाई जो डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि बाकी सब क्रिप्टो करेंसीज भी यहाँ पे काम कर रही है, बट पाई जितना डिटेल में काम कर रहा है उतना हमें कहीं और भी देखने को नहीं मिलता। और वो कैसे, उसके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है मर्चेंट्स, बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन सब एक्सेप्ट करेंगे पाई को। दिस इवेंट ओपन द डोर। ये जो इवेंट है डोर ओपन करता है सभी के लिए एक नए एरा के हिसाब से, जो कि कॉमर्स होता है, जो कि बिजनेसेस हैं या पाई का एक्सेप्टेंस है, वो भी किसके द्वारा हो रहा है, पाई के द्वारा ही हो रहा है। पाई खुद भी स्टार्ट कर रहा है, पाई अदर बिजनेसेस को, ऑर्गेनाइजेशन को खुद बोलता है कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो, और बाकी खुद भी यहाँ पे जुड़ रहे हैं क्योंकि उनको भी यहाँ पे बेनिफिट दिख रहा है। ठीक है, मर्चेंट्स एंड एंटरप्राइजेस कैन नाउ, मर्चेंट्स और एंटरप्राइजेस अभी के टाइम पे जुड़ चुके हैं और यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं पेमेंट, वो भी ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू के हिसाब से, कंबाइंड पाई एंड फिएट करेंसी के हिसाब से।
पाई की फॉर्म में भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिएट करेंसी की फॉर्म में भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। कहीं पे आप कोई चीज़ बाय करने जा रहे हो तो 50% आप पाई की फॉर्म में दे रहे हो, 50% आप अपनी कंट्री की फिएट करेंसी में दे रहे हो। और यहाँ पे बिल्ड किया जा रहा है कस्टमर का ट्रस्ट, ठीक है। वो कैसे? ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से कितना हम रियलिस्टिक चीज़ें दे पा रहे हैं। और यहाँ पे जॉइन किया जा रहा है ग्लोबल पाई मर्चेंट, जो कि प्रोग्राम करता है एक्सपेंड करने को लेके कि पाई का इकोसिस्टम ग्लोबल लेवल पे हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। रिकॉर्ड होती है रियल ट्रांजेक्शन, ठीक है, पाई के अंदर, और ये प्रोवाइड करता है हिस्टोरिकल प्रूफ जीसीबी के रिगार्डिंग, जो कि रियल वर्ल्ड के वैल्यू के हिसाब से होता है, ठीक है। बिजनेसेस के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से लिखा गया है, जो ये अडेप्ट करता है पाई को आज की डेट में। जो आप देख पाते हो, जो पाई कॉइन है रियलिस्टिक तरीके से आज हम यूज कर पाते हैं। विल बिकम लेजेंड्स ऑफ द जीसीबी एरा। जब जीसीबी प्रॉपर तरीके से आएगा तो आपको इसका एक्चुअल पोटेंशियल समझ में आएगा। द ट्रू पाइनियर्स शेपिंग द फाउंडेशन। जो ट्रू पाइनियर्स है वो शेप करने वाले हैं एक अच्छा शेप का मतलब समझ पा रहे हो, एक अच्छा डायरेक्शन देने वाले हैं पाई के फाउंडेशन को, पाई के फ्यूचर को और फ्यूचर डिजिटल इकोनॉमी के बिहाफ पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है लुकिंग अहेड। इसके अंदर बताया जा रहा है नेक्स्ट हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। जो पाई को टीम में एंटर कर लेगा फाइनल फेज के अंदर, जहाँ पे फुल्ली हमें एक्टिवेशन देखने को मिलेगा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का, वो भी मैनेज के ऊपर। उसके बाद अनेबल हो जाएगा रियल ट्रेडिंग, वो भी पाई एंड यूएसडीसी के बीच में, दोनों में पेयर में आपको देखने को मिलेगा। रिलीजिंग पब्लिक एंड पॉइंट, रिलीज किया जाएगा पब्लिक एंड पॉइंट्स, वो भी ग्लोबल यूजर्स के बिहाफ पे, ठीक है। पाइनियर्स और जो जीसीबी वेरियर्स है कम्युनिटी विल, मतलब इसका मतलब ये है जो पाइनियर्स है आप सब लोग, हम सब लोग हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं जीसीबी को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं भी प्रमोशन हो रहा है इसकी हम बात करते हैं, इसको हम सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है सपोर्ट बिजनेसेस मर्चेंट्स अडॉप्ट पाई पेमेंट्स। प्रमोट किया जाता है कम्युनिकेशन के रूप में, न्यूज के रूप में, एडवर्टाइजमेंट के रूप में, जो भी तरीका हो सकता है। और यहाँ पे एक मैसेज दिया जा रहा है आप सभी के लिए कि आपने 5 साल तक यहाँ पे समय लगाया, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इसी बीच में डाउट किया, बहुत सारे लोगों ने इसमें छोड़ दिया, बट बहुत से लोग ऐसे थे इस चैलेंज को समझे, इन्होंने डाउट नहीं किया, इस चीज़ पे बिलीव किया, पेशेंस रखा और आज के डेट में पाई आपके हाथ में है। और जब ये लॉन्च हुआ था उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को खुशी हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे पाई का जो वैल्यूएशन था $3 के आसपास आया था। अभी डाउनफॉल में चल रहा है, बट अभी शुरुआत है, अभी और बहुत बड़ी जर्नी बाकी है। जो पेशेंस रखेगा उसको आउटपुट दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से था आज की वीडियो के अंदर। आई होप सो कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे आपको समझ में आया है, जीसीबी के बारे में समझ में आया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।